If you are looking to buy a piece of land, that too in the financial capital of India, that is Mumbai, and your budget is not more than 80 lakhs, then definitely you should watch this video and watch till the end. Welcome to my YouTube channel Team Aman Chawla. And the audience who is new, who is watching first time my videos, let me introduce myself. I am Aman Chawla. I am into this real estate consulting since 12 years now. I have dealing lots and lots of customers. We have booked lots unit, majorly in Uttar Pradesh and Lucknow or maybe Delhi NCR, but now we are expanding to Mumbai and Bangalore and other metro cities. हम इस चैनल पे आपके बीच में ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट ओपिनियन लेकर के आते हैं. हम प्रोजेक्ट्स का प्रॉज एंड कॉन्स शेयर करते हैं. हम प्रोजेक्ट्स की रेटिंग रिव्यूज शेयर करते हैं जस्ट टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस जो एक इन्वेस्टर को चाहिए इतना बड़ा एक चंक ऑफ मनी इन्वेस्ट करने से पहले. तो और आपका डिसीजन जो है वो बेस्ट हो सो दैट यू कैन मेक गुड ROIs एज एन एंड यूजर. अगर आप किसी प्रोजेक्ट को बाय कर रहे हो तो आपका पोजीशन, टाइम, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, उस बिल्डर का प्रोफाइल, उस लोकेशन पे आने वाले फ्यूचर डेवलपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब का डिटेल नॉलेज आपको हो. और साथ में साथ जो लूप होल्स कोई आपको नहीं बताता है वो इस चैनल पे आपको पता चलते हैं. एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग गोदरेज लेटेस्ट प्रोजेक्ट which is a plotted development project. It's a 100-acre township which is in close to Karjat location. And very important thing, बहुत सारे लोगों को ये चाहिए, स्पेशली जो मुंबई से बाहर हैं, मे बी NRIs और एनी अदर पार्ट ऑफ, बिकॉज मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. एंड सबने अभी से 6-8 महीने पहले जो नवी मुंबई से अटल सेतु, BKC से जो कनेक्शन नवी मुंबई का एस्टैब्लिश हुआ अटल सेतु के वजह से, उसकी वजह से जो ट्रैवल टाइम कट शॉर्ट हुआ. फिर हमको एक और न्यूज़ पता चली जो कि बहुत टाइम से जो लोग रियल एस्टेट में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मालूम था, लेकिन बहुत सारी पब्लिक को ये बात नहीं मालूम थी या है कि नवी मुंबई में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है जो कि बहुत जल्दी कमर्शियली फ्लाइट्स वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत जल्दी वहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से अगले 3 साल 4 साल की स्टोरी है. अगर मैं बताऊँ उस लोकेशन से 25 मिनट्स के ड्राइव टाइम पे आपको मुंबई में प्लॉट का ऑप्शन मिले, और अगर वो गोदरेज जैसी ब्रांड के साथ में हो, जो ब्रांड पिछले ऑलमोस्ट 5-7 ईयर्स से बहुत ज़बरदस्त एक्सपैंड कर रही है, प्रोजेक्ट्स की डिलीवरीज टाइम से आ रही हैं, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, गोदरेज ऐसा कंपनी हमेशा अपने पोर्टफोलियो में प्लॉट्स, कमर्शियल शॉप्स, ऑफिस स्पेस, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, और सिर्फ मुंबई या मेट्रो सिटीज तक नहीं, अब ये ब्रांड Tier 2 सिटीज में भी एक्सपैंड करना चाहती है. लेकिन जो लोग भी Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज से बिलोंग करते हैं या अभी कहीं मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर जॉब, वर्क, या NRI हैं, बाहर गए हैं, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन बाइंग प्लॉट्स. एंड मैं अगर इसको ऐड करूं, गोदरेज ने आज से कुछ टाइम पहले सेम लोकेशन से 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे एक और प्लॉट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था. कंप्लीट सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है, शायद 15 दिन 20 दिन के अंदर कंप्लीट सेल हो गई थी. 50 लाख रुपीस की रेंज के प्लॉट से ये 60 लाख रुपीस की रेंज से स्टार्ट होते हैं. और वो जो 50 लाख रुपीस के अभी सिर्फ 2 महीना पहले या 1 महीना पहले के जो प्रोजेक्ट्स का सेल है, उनका जो रीसेल वैल्यू है उसमें 5 to 7 लाख रुपीस का ऑलरेडी अप्रिसिएशन मिल चुका है. तो प्लॉट के नाम पे सिर्फ मुंबई का ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं होता है, प्लॉट के नाम पे पूरे इंडिया का ऑडियंस इंटरेस्टेड होता है. वो कहीं पे भी बैठा है, अगर वो इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है और उसमें भी फाइनेंशियल कैपिटल अगर मुंबई जैसा शहर मिल जाए, नवी मुंबई जो अपकमिंग एरिया है जहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स प्लान है, जिसमें से बिगेस्ट डेवलपमेंट मेरे हिसाब से इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, क्योंकि अभी तक जो सारा का सारा प्रेशर या सारा का सारा जो लोड है वो अभी सिर्फ मुंबई मेन एयरपोर्ट जो छत्रपति शिवाजी के नाम से फेमस है वहां पे है. अब कुछ लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बहुत बड़ा ऑडियंस, एक नया शहर ऑल टुगेदर डेवलप हो रहा है. अगर मैं लोकेशन के बारे में बात करूं तो करजत ये लोकेशन है. एक टाइम पे इन सब लोकेशन, इन सब सबर्ब पे कोई आने को रेडी नहीं था. अब तो अलीबाग और पता नहीं कहां पे डेवलपमेंट आगे की तरफ जा चुका है. तो मेरे नजर में 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट के रेंज में 1250 स्क्वायर फुट से लेके 1400 देन 1800 देन बिगर साइज के प्लॉट्स भी अवेलेबल है इनके पास में. तो 60 लाख रुपीस का ये इन्वेस्टमेंट हर उस इन्वेस्टर के रेडार पे रहना जरूरी है जो लोग भी एक लॉन्ग टर्म के प्लान से एक मुंबई जैसे एरिया में एक प्लान कर रहे हैं.
ये लोकेशन मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, मुंबई पुणे हाईवे से बिल्कुल लगी हुई है। हार्डली 10 मिनट्स 5 मिनट्स के ड्राइव टाइम में आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे आते हो। पुणे एक बहुत बड़ा आईटी सेटअप पुणे की तरफ जा रहा है। बैंगलोर क्योंकि बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो रहा है तो एक बहुत बड़ा सेटअप पुणे की तरफ भी मूव हो रहा है। तो आगे आईटी सेक्टर में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों के लिए भी एक ये लोकेशन इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी पुणे से भी लगभग 2.5-3 घंटे के ड्राइव टाइम में आप पुणे पहुंचते हो। लगभग 45-50 मिनट्स के ड्राइव टाइम में आप यहाँ से अप्रोक्सीमेटली बीकेसी की तरफ पहुंच जाते हो, मेन मुंबई जिसको हम जानते हैं। और तो मेरे हिसाब से प्लॉट्स किसी भी लोकेशन पे वो अच्छे रिटर्न देते हैं। प्लॉट्स की ट्रेजेक्टरी हो सकता है स्लो मूविंग हो, लेकिन इन नियर फ्यूचर बिकॉज इट्स ए पीस ऑफ लैंड एंड लैंड दिन ब दिन बंद तो रही नहीं है, लैंड खत्म होती जा रही है। पॉपुलेशन रियल एस्टेट की नज़र से अगर बोलें तो मैं ये बोलता भी हूँ कि इंडिया वी आर ब्लेस्ड कि क्योंकि हम जिस काम में हैं, हम जिस रियल एस्टेट सेल्स में हैं, रियल एस्टेट में अगर कोई इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है तो हम सब जिनका रियल एस्टेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है और वो पैसा बनाना चाहते हैं, तो वी आर ब्लेस्ड एज ए नेशन कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई है। तो जो लैंड कम है आज, जो लैंड जहाँ पे भी हमको मिल रही है आज से अगर हम और पीछे चले जाएँ 5 साल 7 साल पहले तो कोई प्लान नहीं करता था नवी मुंबई, या 7 साल पहले नवी मुंबई। और पिछले अटल सेतु के सिर्फ बन जाने के बाद नवी मुंबई में 30% 40% तक के रेट एस्केलेट कर गए हैं। तो अभी जब ये आने वाले टाइम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जब स्टार्ट हो जाएंगी तो एक अलग लेवल का हम ग्रोथ वहाँ पे देख सकते हैं। और मुंबई, क्योंकि सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई के आसपास के सब एरिया से कहीं भी कोई बैठा है उसके मन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी को लेके अगर उनको समझ में आता है तो मुंबई हर किसी के रडार पे कहीं ना कहीं रहता है। तो दिस इज व्हाट आई फील अबाउट दिस प्रोजेक्ट कि मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे आरओआई जनरेट कर सकता है। प्लॉटेड डेवलपमेंट है, टाउनशिप है, 100 एकड़ की टाउनशिप है जिसमें पार्क्स होंगे, जिसमें पूरा ड्रेनेज सिस्टम होगा, पूरा सेटअप होगा, अच्छे व्यूज़ हैं, अच्छे हिल के व्यूज़ आसपास में आते हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से अच्छा है बिकॉज रियल एस्टेट में मेरे लिए 4 से 5 मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला, ब्रांड। गोदरेज एक रेप्यूटेड ब्रांड है, डिलीवर करता चला आ रहा है, बहुत फाइनेंशियली वेल टू डू बिल्डर है, और सिर्फ रियल एस्टेट नहीं उसके अलावा कई सारे वर्टिकल्स हैं जहाँ से पैसा आ रहा है, तो ब्रांड पे कोई डाउट नहीं है। सेकंड, जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ, प्लॉट अपने आप में एक पीस ऑफ लैंड, वो कम होता चला जा रहा है। और एक बहुत पुरानी कोटेशंस हैं, आप इस पर गूगल पे जाके मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि रियल एस्टेट में प्लॉट क्या इमोशन और क्या फाइनेंशियल वैल्यू आगे फ्यूचर में कैरी करता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए 60 लाख रुपीज़ 70 लाख रुपीज़ में प्लॉट के ऑप्शन मिल रहे हैं, तो ये टिक बॉक्स हो गया। थर्ड इज द लोकेशन, अपकमिंग लोकेशन है, आपके पास वो विजन होना चाहिए अगले 10 साल का। आज की डेट से अगर हम देखेंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी, बिकॉज अगर रियल एस्टेट में सच में वेल्थ बनानी है, रियल एस्टेट में अगर सच में पैसा बनाना है, तो यू नीड टू हैव अ विजन ऑफ नेक्स्ट 10, 12, 15 ईयर्स। तो वो जो लोकेशन है वहाँ पे बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, अटल सेतु के आने से कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हुई है, मेट्रो का वहाँ पे प्लान है, तो ये सारी चीज़ें वैल्यू और ऐड करेंगी लोकेशन पे। और लोकेशन आज ऐसी है इसीलिए वो रिटर्न जनरेट करने का दम रखती है। अगर बहुत अच्छी वेल प्रिपेयर्ड लोकेशन होती तो शायद मुझे 12-15% का रिटर्न आरओआई साल का एनुअल नहीं जनरेट करके दे पाती। तो ये एक बॉक्स टिक हो गया। और चौथा, ये प्रोजेक्ट पे लोन भी मिलेगा आपको, बैंक से, नेशनलाइज और प्राइवेट बैंक से लोन भी मिलेगा। दैट मीन्स प्रॉपर्टी जो है उसका ड्यू डिलिजेंस हो चुका है और क्लीन क्लियर प्रॉपर्टी है। वैसे तो गोदरेज इस तरीके का प्रोजेक्ट लाता नहीं, लेकिन फिर भी एक ऐड हो जाता है वैल्यू कि अगर किसी को लोन लेके भी जाना है तो लोन लेके भी इस प्रॉपर्टी में बुक करा सकते हैं। ये इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, मैक्सिमम प्रोजेक्ट, मैक्सिमम सिटी हर जगह पे इस तरीके से होते हैं। प्राइस पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी नज़र से एक मिड सेगमेंट के ऑडियंस के लिए 60 लाख रुपीज़ से 80 लाख रुपीज़ के बजट में जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोगों के लिए भी बहुत कुछ होने वाला है। नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन इस एरिया में आसपास हैं जहाँ पे 4 करोड़ 3.5 करोड़ के विला के ऑप्शन मिल रहे हैं, बिल्कुल इस एरिया से लगभग 6-7 मिनट्स की ड्राइव टाइम में, डिस्टेंस पे। तो मेरे लिए एक बजट भी है और सारी चीज़ें हैं, लैंड क्लियर है, बिल्डर अच्छा है, लोकेशन फ्यूचर है, प्रॉमिसिंग दिखती है, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, और मुंबई कौन ऐसी माया नगरी में नहीं रहना चाहेगा। तो ये सोचते हुए मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट हर इन्वेस्टर के रडार पर रहना चाहिए। जो लोग भी अपने लिए आज से 7-8-10 साल बाद मुंबई में कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान सोचते हैं, कुछ भी रियल एस्टेट में इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान सोच रहे हैं, वो मुंबई में कब से प्लॉट लेना चाह रहे थे, कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा था, अपार्टमेंट के ऑप्शन थे, तो ये सारे इन्वेस्टर्स जो कहीं भी बैठे हैं, दे मस्ट बी इंटरेस्टेड
to book or to plan a site visit to know more about this project. और बाकी इन डिटेल में अगर इस प्रोजेक्ट को समझना है, प्रॉज एंड कॉन्स को समझना है, रेटिंग्स को समझना है, प्राइस ट्रेंड को समझना है, चार्ट को समझना है, ट्रेजेक्टरी को समझना है, कब एग्जिट कर सकते हैं, किस टाइम पे एग्जिट होगा, किस अगले 6 महीने में 1 साल में क्या ROIs जनरेट हो सकते हैं, इस तरीके की डिटेल नॉलेज के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। आप डायरेक्टली बात करके आप समझ सकते हैं। नीचे यूट्यूब वीडियो में आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे अपनी व्हाट्सएप क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर जल्दी से शॉर्ट में समझना चाहते हैं, इतना लेंदी वीडियो देखने का मज़ा नहीं आता है, तो इंस्टाग्राम पेज पे भी जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू सो मच।